हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है स्टेटरी कॉर्पोरेशंस। ठीक है, स्टेटरी का मतलब होता है क्या है, इसके अंदर ही आपका स्टेटस मतलब लॉ होता है। ठीक है, इसके अंदर ही लॉ छिपा हुआ है। ये इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास होता है, पार्लियामेंट के थ्रू पास होता है। वो पास होने के बाद वह क्या होता है, एक्ट बन जाता है। और एक्ट बनने के बाद उसके अंदर जो भी सारे काम होते हैं उस एक्ट के अंदर होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। स्टेटरी कॉर्पोरेशंस आर पब्लिक enterprises brought into existence by a special act of the parliament. The act defines its power and functions, rules and regulation governing its employees and its relationship with the government departments. Public इसमें क्या है आपका कि ये जो भी हमारा ये एक्ट होता है, पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट बनता है जो हमारा डिफाइन होता है। उसमें क्या डिफाइन होता है, पावर, फंक्शन, रूल, रेगुलेशन। ठीक है, रिलेशनशिप डिफाइन होता है एम्प्लॉयज के बीच में। इसके बाद इट इज ए corporate body created by the legislature with defined powers and function, and it financially independent with a clear control over a specified area or a particular types of commercial activity. यह एक corporate body है, यह independent है। ठीक है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, खुद से सारे काम को करती है। इसके बाद आपका आता है एग्जाम्पल, देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल में आ गया इंडियन एयरलाइंस, एयर इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC। जैसे LIC आपका क्या है, यह LIC एक्ट के अंदर LIC काम करती है। पार्लियामेंट में हमारे लोकसभा राज्यसभा में मिलके बिल पास हुआ तो LIC एक्ट बना। LIC एक्ट बनने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर जो भी LIC काम करती है सब उस एक्ट के अंदर, उसमें जो रूल रेगुलेशन जो भी सारी चीज़ें फ्रेम किए गए हैं उसके थ्रू उस काम को करती है। इसके बाद देखेंगे फीचर ऑफ स्टेटरी कॉर्पोरेशंस। फॉर्मेशन में क्या होता है, जो भी आपका एक्ट होगा वो पास होगा पार्लियामेंट के थ्रू, जो एक्ट जो रूल रेगुलेशन जो भी डिफाइन होगा उसी के थ्रू क्या करेगा, ये कॉर्पोरेशंस काम करेगा। फिर है ए बॉडी कॉर्पोरेट में क्या है, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका अपना एक अलग पहचान है। ये अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है, किसी के ऊपर केस कर सकती है, इसके ऊपर भी कोई केस कर सकता है। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंटली फाइनेंस। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी आपका ये मतलब कॉर्पोरेशंस है, ये फाइनेंस गवर्नमेंट से नहीं लेती है। इसका खुद का पैसा होता है, खुद ही फंडिंग करती है, खुद ही उसको अर्न करके खुद ही उसको यूज करती है उस पैसे को। ओन सर्विस कंडीशन, उसका खुद का अपना सर्विस कंडीशन होता है। और यहाँ पे जो भी सर्विस कंडीशन होता है एक्ट के थ्रू, जो एक्ट में पास किए गए होते हैं, लिखे होते हैं, उसी में फ्रेम किए हुए जो भी कंडीशन होता है उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इंडिपेंडेंस फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंटिंग, यहाँ पे गवर्नमेंट से अकाउंटिंग नहीं होता, यहाँ पे वो लोग अपने हिसाब से अकाउंट को मैनेज करते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। इसके बाद देखेंगे मेरिट्स ऑफ स्टेटरी कॉर्पोरेशंस। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट, इसमें कोई गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, जो आपका रूल रेगुलेशन एक्ट में फ्रेम किया गया उसी के हिसाब से काम होता है। वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट है। ऑटोनॉमियस ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर कोई रिजिड रूल नहीं है कि नहीं इस नियम को, जो नियम बन गया फ्रेम हो गया उसको फॉलो ही करना है। समय के हिसाब से अकॉर्डिंग टू वर्क अपना रूल रेगुलेशन चेंज भी हो जाता है। ये फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता, स्ट्रिक्ट नहीं होता कि नहीं मैंने जो रूल बना दिया उसी रूल को आप फॉलो करते जाओ, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है।
इसके बाद हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ स्टेटरी कोऑपरेशन। पहला है करप्शन, जहाँ पे आपका पब्लिक आ गया, जहाँ पे बहुत सारे लोग आ गए, तो यहाँ पे क्या होता है, करप्शन देखने को आपको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पब्लिक डीलिंग आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत कम लेवल पे होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे आपको गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा, और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी देखने को आपको मिलेगा। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑन पेपर्स ओनली। देखिए ये फ्लेक्सिबल केवल पेपर पे देखने को मिलता है, आपको ओरिजिनल में फ्लेक्सिबल देखने को नहीं मिलेगा। पेपर पे जो भी होता है, पेपर पे आपको दिखेगा कि यार बहुत आसान है, बहुत फ्लेक्सिबल, बट रियल में ऐसा नहीं होता है। अब इसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे आपका गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी हमको पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट कंपनी। तब तक इस टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।